सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? लेट्स रिमाइंड फर्स्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स acts on an object its velocity changes। यही तो पढ़ा था अभी ना। लिख दूसरे तरीके से दिया कि मीन्स अनबैलेंस फोर्स मीन्स दोनों तरफ बैलेंस नहीं, अनबैलेंस, तभी तो कोई चीज़ मूव करती है। यही सीखा था हमने। जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें वेलोसिटी चेंज होता है। रुका हुआ होगा तो चलने लगेगा और चल रहा होगा तो रुक जाएगा, तो वेलोसिटी में चेंज होगा। यही तो है वेलोसिटी का मतलब। चल रही चीज़ को रोक देना और रुक रही चीज़ को चला देना, तो दैट मीन्स देयर इज अ वेलोसिटी चेंज। एंड व्हेनेवर देयर इज अ वेलोसिटी चेंज दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। इसका मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यही हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यदि कम से ज़्यादा होती है तो बोलते हैं एक्सेलरेशन, ज़्यादा से कम होती है बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, राइट। और वेलोसिटी चेंज कब होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं। तो दिस इज द अदर वे ऑफ राइटिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि बॉडी तो रजिस्ट कर रही थी जिस भी कंडीशन में थी, रुकी हुई थी, रुकी रहनी चाहती, चलती थी, चलना नहीं चाहती थी। पर दोनों केस के अंदर फोर्स लगने से वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होती है इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, कि मैंने कितना फोर्स लगाया और कितना एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, यही सेकेंड लॉ में न्यूटन ने बताया। लेट्स टेक अवर सेम एग्जांपल, बट इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो रोड जिस पे खड़े हुए हैं डंपर और हमारी जीप, स्लाइटली मैंने क्या किया, इसको स्लोप दे दिया है, स्लोपी एरिया पे खड़े हुए हैं। ओके। एंड इस बार जो है स्लोपी एरिया पे खड़े हुए हैं, और आपको मैंने बोला कि आपको इसको रोकना है, क्योंकि ये स्लोप पे खड़े हुए हैं तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, चलने लगे। तो पहले जीप धीरे धीरे स्टार्ट हुई, आपने रोकने की कोशिश की, यू आर एबल टू स्टॉप इट। वेयर एज ये डंप ट्रक भी कुछ देर के बाद, क्योंकि स्लोपी एरिया पे खड़ा है, ब्रेक नहीं लगे हुए हैं, तो ये भी क्या हुआ, धीरे धीरे चलने लगा। आर यू एबल टू स्टॉप इट? रोक पाओगे? नहीं। क्या होगा, आप इसके नीचे आ जाओगे, राइट। क्यों आ जाओगे? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। मास ज़्यादा मीन्स इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। वेरेज इसका मास कम था तो ये कम स्पीड से भी चली तो भी आपने इसको रोक लिया, और डंप ट्रक आपने देखा होगा ये तो और भी कम स्पीड से चला, बट इसका मास बहुत ज़्यादा था। डेट मीन्स हायर द इनिशिया, आप चाह के भी नहीं रोक पाए, वो तो आपको दबा देगा। और आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। गिव मी अ स्मॉल मास, देखो मैं उसको रोक के दिखाता हूँ। ओके, आर यू रेडी? लेट्स टेक आउट। ओ ये क्या है? गन। दैट मीन्स मैंने गन जब मैंने फायर की उससे बुलेट निकली, तो क्या मैं बुलेट को रोक पाऊंगा? नो। अ स्मॉल मास लाइक अ बुलेट may kill a person when fired from a gun। यदि मैं गन में से बुलेट फायर होती है तो आपकी बॉडी से पार होकर निकल जाएगी, यू आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जीप हो, डंपर हो, या बुलेट की, बुलेट हो गन की, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। दो चीज पे डिपेंड करता है। ये कम मास था तब भी आप नहीं रोक पाए, पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। वेरएज डंप ट्रक की मास बहुत ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, तब भी आप नहीं रोक पाए। वेरएज इन दिस केस मास और वेलोसिटी का कम्बिनेशन इतना था कि आप रोक पाए। तो इसका इम्पैक्ट कंपेरेटिवली कम था, जो आपकी ताकत के बराबर था या आपकी ताकत से कम था, आप रोक पाए। वेरएज इन दिस केस जहाँ मास बहुत ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, उस समय भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, और जहाँ मास कम था, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, उस केस में भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। तो हम बोल सकते हैं कि द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है, उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। यहाँ पर क्लियर है? एंड न्यूटन ने इसी चीज को, इस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला कॉल मोमेंटम। क्या बोला उन्होंने? मोमेंटम। और उसको डिनोट किससे किया? पी से। तो इसको थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज मोमेंटम। सो नाउ व्हाट इज मोमेंटम? तो मोमेंटम को बोल सकते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या होता है? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम को एम से करते हैं, मास को एम से करते हैं, वेलोसिटी को वी से करते हैं। तो वी कैन से मोमेंटम पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, राइट। और मोमेंटम की क्या डायरेक्शन होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मोमेंटम की। तो वी कैन से द मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो वेलोसिटी वाली होगी, मैग्नीट्यूड क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? ओके। यूनिट यदि मैं देखूं, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। दीज आर स्टैंडर्ड आईएस यूनिट। तो टोटल मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, केजी इनटू मास पर सेकंड। यूनिट भी क्लियर हो गई अपने को। अब इसको समझते हैं कि मोमेंटम एक्चुअल मतलब क्या हुआ। प्रोडक्ट तो है, फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो वी हैव अ जीप एंड योर फादर हैज टू गो टू योर ऑफिस। गाड़ी हमारी, आपकी जीप स्टार्ट नहीं हो रही है। ही कॉल्ड यू एंड यू ट्राई टू पुश इट। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बहुत गाड़ी को। तो आपने पुश किया, और पुश करके फिर थोड़ी दूर तक गए, आप थक गए, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, राइट। तो इनिशियली जो कार हमारी जीप थी, उसका एक एम मास है यदि मैं बोलूँ तो, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, खड़ी हुई थी। आपने थोड़ी कोशिश की उसकी वेलोसिटी में चेंज लाने की कोशिश की, यू ट्राई टू चेंज द मोमेंटम, यही किया आपने, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई। पर पापा को तो जाना है। सो व्हाट यू डिड यू कॉल योर ब्रदर, एल्डर ब्रदर को बुलाया। अब इस बार दोनों ने मिलकर इसको धक्का लगाया, और काफ़ी दूर तक लाया, और फिर एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, राइट। तो आपने जब इनिशियली ध्यान से देखा होगा, तो आपने धीरे 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 स्पीड पकड़ी, और एक स्पीड आने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब आपने फोर्स लगाया, तो जीप स्टार्ट हुई। मोमेंट, जीप स्टार्ट हुई मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, मास तो वही था, वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे थी, अब उसमें एक वेलोसिटी आ गई, अब वो चलने लगी। दैट मीन्स whenever velocity changes तो मोमेंटम भी चेंज हो गया, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई। तो वी कैन से मोमेंटम अपने आप चेंज नहीं आया, जब आपने फोर्स लगाया, दैट मीन्स फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं, सपोज चेंज इन मोमेंटम इज सपोज पी बोलते हैं, उसको हम ऐसे सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू थी P1, फाइनल वैल्यू थी P2, डिफरेंस क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड चेंज। और इसको बहुत बार लिखते हैं डेल्टा पी, मीन्स चेंज इन मोमेंटम। और इसको बहुत बार ऐसे ट्राइंगल से इसको भी पढ़ते हैं हम डेल्टा पी, दैट मीन्स चेंज इन द मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल वैल्यू में जो वैल्यू चेंज हुई। सेकंड केस के अंदर आपने देखा कि जब दोनों भाइयों ने मिलकर फोर्स लगाया, तो थोड़ी दूर तक लगाया, एंड दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एक अकेले से नहीं, चेंज मूवमेंट के लिए फोर्स की स्ट्रेंथ अकेले से स्टार्ट नहीं हुई थी। जब आप दोनों ने मिलकर ताकत लगाई, तो मीन्स यू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी चेंज ऑफ मोमेंटम में ज़्यादा वैल्यू देता है। फोर्स तो है ही है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोमेंटम मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ। सो आई कैन से चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और किसी चीज़ पे भी डिपेंड किया है, यस। आपने देखा होगा सेकंड केस के अंदर, दे टुक लॉन्ग टाइम, धीरे 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 काफ़ी देर तक टाइम लगाया उन्होंने, तभी स्पीड आई, इसमें मोमेंटम में चेंज हुआ है। तो टाइम फॉर विच वो फोर्स इज अप्लाइड इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यदि ये दोनों भाई हल्का सा झटका ला के छोड़ दे, स्टार्ट होती नहीं होती, थोड़ी दूर तक लगाना पड़ा। कहने का मतलब कि टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, सो दैट यू ब्रिंग द चेंज इन मोमेंटम। तो जितना मोमेंटम में यदि चेंज लाना है, तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स और जितनी टाइम तक आप लगाओगे, थोड़ी दूर तक लगा के छोड़ दोगे तो गाड़ी रुक जाती, शायद चलती ही नहीं, बेशक आप दोनों फोर्स लगाते हैं, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ उससे, मैं बोल सकता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, खाली मोमेंटम था, टाइम आ गया तो बोलेंगे टाइम के, जब कोई भी चीज़ से टाइम आ जाता है, तो वही तो बोलता है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बोल सकता हूँ मैं टाइम आ गया इसमें, तो बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन ने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, and this rate of change of momentum directly proportional force is called second law of motion। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ या तो, the rate of change of momentum of an object, because jeep is an object, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force। मैं unbalanced हर बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे ना, सामने से कोई रोक ही नहीं रहा था, दैट इज वाई इट इज अनबैलेंस फोर्स। सो दोबारा पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में चेंज होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ गाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे नहीं उल्टी डायरेक्शन में भाग गई। सिंपल फॉर्म में बोले, ये जो हमने लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और वो चेंज जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। और मोमेंटम में बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। चलो मैं इसको सॉल्व करते हैं वैसे, तो अपने आप समझेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से बोलूंगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टी, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूँ मैं फॉर्मूला में, पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो आई कैन राइट मास तो एम फिक्स ही है, कभी चेंज नहीं हो रहा, जीप का वेट पहले जितना था उतना ही है। v2 माइनस वी वन वेलोसिटी में चेंज हुआ, डिवाइड बाई टाइम, तो m बाहर निकाल लो। तो आई कैन राइट v2 माइनस वी वन अपॉन टी। और ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हुआ, इसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, पढ़ा था ना पिछली क्लास में, राइट। तो दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन मैं बोल सकता हूँ। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह ma लिख सकता हूँ, और फोर्स को मैं f लिख सकता हूँ। तो लेट्स राइट डाउन ma is directly proportional to f। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ma is directly proportional to f फोर्स। और इसको मैं थोड़ा सा इधर से इधर कर लूँ, तो f is directly proportional to मास इंटू एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। और ये हमने देखा ही था, जब दोनों भाइयों ने बढ़ाया तो फोर्स बढ़ा दिया तो मोमेंटम आ गया, तो गाड़ी चल गई, यही था। और यदि कम फोर्स होगा मीन्स अकेला होगा तो मोमेंटम भी कम होगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। प्रोपोर्शनल डायरेक्टली का मतलब होता है लेफ्ट साइड बढ़ेगी तो राइट साइड भी बढ़ेगी। इनडायरेक्ट होता है मतलब कि नीचे होता है, एक्चुअली इनवर्स डिनोमिनेटर में होता है, एक को बढ़ाता तो दूसरा घटता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए, वेयर के क्या है, इज द कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटाते हैं तो हम इज इक्वल टू लगाते हैं और उसके साथ में के लिखते हैं, और उसको हमेशा बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इनकी एक्सपेरिमेंट से इनकी वैल्यू निकालनी जाती है। तो न्यूटन ने इसकी वैल्यू निकाली, के इज इक्वल टू, नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 1। इफ दिस वैल्यू इज 1 तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स को बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सो लेट्स राइट डाउन हियर, तो वी कैन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, केजी इंटू मास पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि न्यूटन साहब ने इसको बनाया था, बताया था, तो उनके रेस्पेक्ट में इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और उसको रिप्रेजेंट कैसे दिया था, न्यूटन ऐसा ना लिख के सिंपल वी राइट एन, एन मीन्स न्यूटन। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यदि आप ये भूल गए हैं, अदरवाइज आप के जी मल्टीप्लाई बाय मास इंटू मास पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो वेलोसिटी चेंज हुई, मोमेंटम में क्या चेंज होता है, ऐसा मास तो वही रहता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हुई तो वेलोसिटी जो चेंज होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में भाइयों ने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में गाड़ी चली, तो वी कैन राइट, इसको लिखने का तरीका और होता है फोर्स के ऊपर ये डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो ये जो सिम बताया जा रहा है ऊपर एरो लगाने का मतलब, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, या उल्टा पढ़ो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे ऊपर वाले में क्या बोला था हमने, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। दूसरी बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्लीज डिफाइन 1 न्यूटन, 1 यूनिट ऑफ फोर्स, या 1 यूनिट ऑफ फोर्स मीन्स 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को डिफाइन करो। तो हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन में इस तरीके से पढ़ा जाता है कि के जी की वैल्यू 1 डाल दूँ, मीटर की 1 डालूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 1 ही आएगा। और के हमको मालूम ही, हमने मालूम ही है इसमें 1 लिया। तो वी कैन से 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इफ अप्लाइड ऑन 1 kg ऑफ मास एंड विच thereby produce 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन दे दे गाड़ी में, राइट। एक्सेलरेशन मतलब जो भी वेलोसिटी चल रही थी वो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ जाए, मीटर पर सेकंड से बढ़ जाए, दैट मीन्स उतना एक्सेलरेशन चेंज हुआ। दोबारा पढ़े, 1 न्यूटन फोर्स जब 1 kg की बॉडी पर लगाया जाता है, इट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज इन एक्सेलरेशन।
दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन. नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ. अब इससे क्या होगा कि हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने और आसानी होगी. एंड लेट्स वॉच दिस गाय व्हाट ही इज डूइंग. ये क्या कर रहा है, बेसिकली बॉल को कैच कर रहा है. अब ये कैसे कैच कर रहा है इसको ध्यान से देखना. देखो इसने क्या किया, हाथ थोड़ा सा पीछे को ले गया. ये देखो फिर बैक ले गया. एंड ये देखो अपना हाथ उसने क्या किया, बिल्कुल बैक तक ले गया. उसने एक बार में बॉल को रोका नहीं है, राइट. एक बार में रोकता तो चोट लगती. उसने क्या किया, बॉल के इम्पैक्ट को कम कर दिया. लेट्स वॉच अनदर मूवी. ये क्या है, ये हाई जंप है. और ये लेडी ऊपर गई एंड देन शी केम डाउन. और जब नीचे गिरी किसके ऊपर गए, एक क्वेश्चन रखा हुआ था, गद्दा रखा था, राइट. गद्दा रखने से क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट कम हो गया. तो दोनों केसेस में क्या हमने देखा कि दोनों ने क्या किया, रिड्यूस किया इम्पैक्ट. इस बंदे ने क्या किया, अपने हाथ को पीछे ले गया. वेरस इस लेडी ने क्या किया, जिस क्वेश्चन के ऊपर गिरी, मतलब क्वेश्चन रखा था, क्वेश्चन की वजह से फॉल का इम्पैक्ट और यहाँ पे बॉल का इम्पैक्ट दोनों कम हो गए, राइट. क्यों कम हो गए, क्योंकि सडन चेंज इन मूवमेंट दोनों ने अवॉइड किया. इसने भी अवॉइड किया कैच करते समय, और इस लेडी ने भी अवॉइड किया. कैसे अवॉइड किया, कैच वाले ने क्या किया, जब कैच ले रहा था उसने एकदम नहीं रोकी. ही टुक सम टाइम. ऐसे बॉल आई, उसने धीरे 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 किया. यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी v थी, सपोज मास तो फिक्स है उसका. तो मास m into v दैट इज मोमेंटम. तो मोमेंटम वाज वेरी हाई. और उस मोमेंटम को उसने क्या किया, मास को तो चेंज नहीं कर पाएगा, वेलोसिटी को करेगा. तो देखो वेलोसिटी को उसने धीरे 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 कम करके यहाँ तक. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ टाइम लिया. जैसे ही एक क्वेश्चन के ऊपर गिरी तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्वेश्चन दबा. दैट मीन्स सडन इम्पैक्ट नहीं आया, धीरे 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 करके उसकी स्पीड जो थी, जो लड़की ऊपर से गिर रही थी, धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी जीरो हुई. दैट मीन्स मोमेंटम सडनली रिड्यूस नहीं हुआ, सडन चेंज नहीं हुआ. सडन चेंज होता तो क्या होता है, इम्पैक्ट आता. और इम्पैक्ट आता तो क्या होता, आपके हाथ में चोट लगती. एंड दोनों केसेस में दोनों ने उसको क्या किया, इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस किया, बाय टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम. तो जब भी हम एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो वी रिड्यूस द इम्पैक्ट. कहने का मतलब एक्स्ट्रा टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. टाइम आ गया तो मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स किस रेट से मोमेंटम को मैंने कम किया. यहाँ मास इंटू वेलोसिटी mv था, और यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या होगा, मोमेंटम जीरो. मीन्स इस वैल्यू पे मास मान लो 10 है, वेलोसिटी सपोज 10 है, तो दैट मीन्स 100. 100 जो भी मोमेंटम था मेरा उसको मैंने जीरो किया. मीन्स 100 से जीरो करने में मैंने कुछ सेकंड का टाइम लिया, या कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लिया, राइट. सेम वे में जो लेडी जो ऊपर से नीचे गिरी, क्वेश्चन की वजह से कुछ सेकंड लगे. नहीं तो क्या होता, यदि ऐसा होता आपका हाल बुरा होता, नीचे गिर के आप पीसेस में हो जाते, हाथ पैर टूट जाते, राइट. क्लियर हुआ. तो मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. आपने फोर्स को घटा दिया. क्लियर.